सवाल है ये। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि उत्तर में रहने वाला हर आदमी सुखी नहीं है और दक्षिण में रहने वाला हर आदमी दुखी नहीं है। तो कैसे हो रहा है? देखिए, दिशाएं कोई भी खराब नहीं, भगवान की बनाई हुई दिशाएं हैं, सब अच्छी हैं और सब समान रूप से सुख समृद्धि को लाने वाली हैं। यहाँ ये होता है कि एंट्रेंस का प्रभाव। अब उत्तर में हर घर सुखी नहीं है, तो कारण क्या है? उत्तर तो बहुत अच्छा लोग कहते हैं, हर आदमी कहता है कि उत्तर मिल जाए। तो उत्तर में क्या होता है कि कुछ पद होते हैं जहां पे अगर एंट्रेंस आपका प्रवेशद्वार बैठता है तो सुख और समृद्धि लेके आता है। उसी तरह से दक्षिण खराब नहीं है। अगर साउथ की अच्छी एंट्रेंस मिलती है तो आपको राजा बनाती है। ये वास्तु में कहा जाता है कि दक्षिण राजा बनाता है। आज के संदर्भ में राजा बनने का अर्थ है सुख समृद्धि से आप बहुत नेम फेम आपका हो जाता है। लेकिन अगर वो सही पद पे एंट्रेंस आ रही, S3 S4 की एंट्रेंस है तो व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ होगी ही, इसमें कोई लेकिन ही नहीं है। लेकिन अगर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अगर नैऋत्य में चली गई तो फिर आपके जीवन में बहुत परेशानी आनी है, ये तय बात है। इसी तरह से प्रत्येक दिशा में वो मुख्य प्रवेश द्वार कहाँ बैठता है ये काम करता है। अब दूसरी बात ये है कि आपकी जन्मपत्री हमें ये गाइड करती है कि आपके लिए दिशा कौन सी अच्छी है। किसी के लिए पूर्व अच्छी है, किसी के लिए पश्चिम अच्छी है, किसी के लिए उत्तर अच्छी, किसी के लिए दक्षिण अच्छी है। एक व्यक्ति पूर्व मुखी में आता है तो बहुत सुख समृद्धि आती है, एक व्यक्ति के लिए पूर्व बहुत ही खराब काम करता है। तो क्यों? आपकी जन्मपत्री में यह हमको दिखता है कि क्या आपके लिए पूर्व अच्छा है या आपके लिए पूर्व रिवर्स इफेक्ट ले आने वाला है। तो आपकी जन्मपत्री, इसे हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। कुंडली के साथ जब वास्तु करते हैं तब दिशा तय हो जाती है कि कौन सी दिशा आपके जीवन में ग्रोथ लाएगी और कौन सी दिशा आपके जीवन को रिग्रेसिव लेगी। कई बार लगता है कि बच्चे मन से नहीं पढ़ रहे हैं और कई बार लगता है कि कुछ दिशा उषा का भी असर होता है, ऐसा भी कुछ है क्या? बहुत ही बढ़िया सवाल है। आज के समय के प्रत्येक पेरेंट्स का सवाल है कि हमारा बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता है, समय से नहीं बैठता है। तो उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि घर के साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक स्थान होता है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये एजुकेशन और सेविंग का जोन कहा गया। तो ये एजुकेशन सेविंग का जोन है। तो पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका बच्चा उस दिशा क्षेत्र में जाए बैठे पढ़े। अगर घर मान लीजिए स्थान नहीं बन रहा है तो वहाँ से खेलने कूदने का सामान जरूर हटाइए। इवन टीवी भी हटा दीजिए। अगर खेलने कूदने का सामान रहेगा तो बच्चे का बार बार दिमाग इंक्लाइन करेगा खेलने के लिए और आपकी कंप्लेन एक कंटिन्यूअस बनी रहेगी कि बच्चा पढ़ नहीं रहा। अगर टीवी रहेगी तो बार बार टीवी की तरफ इंक्लाइन करेगा। अगर मोबाइल चार्जिंग है तब भी करेगा। आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि आपका बच्चा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जाए। अब कहाँ मिलेगा? तो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का स्थान है, सिंपल सा है, कोई बहुत टेढ़ा चीज नहीं है। दूसरा